हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे क्लास 9 के, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट टू रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बॉडी एक्टिविटी। जिस तरीके से बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, उस तरीके से ही प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की एक्टिविटी के लिए। In this chapter, you will learn about the two kind of respiration, एरोबिक एंड एनारोबिक। हम यहाँ पर दो तरह के रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एनारोबिक। द मैनर इन विच द डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज ओकर एज वेल एज द नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है उसको हम एक्सपेरिमेंट के जरिए यहाँ पर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा व्हाट इज रेस्पिरेशन। All living cells in the plants as well as those in the animals require energy फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटी। वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर एक लिविंग सेल्स को। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अप प्रोटीन्स फ्रॉम द एमिनो एसिड, मेकिंग अ स्टार्च फ्रॉम द ग्लूकोज, ऑब्जर्विंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और द लेइंग डाउन ऑफ सेल वॉल बाय द प्लांट सेल। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यहाँ ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो केमिकल जो ब्रेकडाउन ऑकर हो रहा है किसके हेल्प से, किसके उपयोग से, तो ऑक्सीजन के उपयोग से। तो जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो तीन चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। These are three important characteristics of the respiration in this equation. The breakdown of glucose to carbon dioxide and water does not occur in the single step. यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो फॉर्म्ड हो रही है वो एक सिंगल स्टेप से फॉर्म नहीं हो रही है। यहाँ पे सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स हैं जिनमें से दो मेजर फेजेस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रही है पायरुवेट में, और क्रेब्स साइकिल में जो है क्या हो रहा है कि पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है तो साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ठीक है। क्रेब साइकिल जो है जो क्या कर रहा है, पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में कन्वर्ट कर रही है। वो जनरली कहाँ पर परफॉर्म हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक पावर हाउस है जिसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। हम पावर हाउस बोलते हैं किसे तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा इस ब्रेकडाउन स्टेप इज ड्यू टू द पार्टिकुलर एंजाइम। जितने भी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई पार्टिकुलर एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं जिससे किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो पाती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा द एनर्जी लाइब्रेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट। जितनी भी एनर्जी बन रही है ब्रेकडाउन के बाद, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद, वो सारी एनर्जी हीट में नहीं आती है। कुछ एनर्जी जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है उसके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, जो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो कहने का मतलब जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसका कुछ पार्ट्स हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है बॉडी में तो एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि व्हेन द एनर्जी इज फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज। जो एनर्जी फॉर्म्ड है एटीपी में वो अगर यूज कर लिया जाता है देन एटीपी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगेन जब एनर्जी अवेलेबल होती है ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज के, तो अगेन एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, एंड सो इट गोज ऑन एंड ऑन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अगर 1 मोल अगर ग्लूकोज का है तो अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितने एटीपी फॉर्म होते हैं तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या होते हैं, बनते हैं।
तो यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए चीज़ों को समझाया गया है कि जब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, जैसे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन से तीन चीज़ें फॉर्म्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है। एंड एटीपी से जब एनर्जी ले ली जाती है कुछ वेरियस एक्टिविटी के लिए, तो फिर एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी में। एंड इसमें से एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, क्योंकि एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2 फॉस्फेट, ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट। ठीक है, अगेन जब वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, जब इसमें एनर्जी आ जाती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से, तो अगेन एडीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी में। देन फॉस्फेट भी इसके साथ इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई एटीपी को हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द लिविंग सेल्स नीड एनर्जी। जितनी भी एक्टिविटी इनसाइड द सेल परफॉर्म हो रही है, सभी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो एटीपी के फॉर्म में अवेलेबल होती है एज ए इमीडिएट सोर्स। वो क्या है, एक इमीडिएट सोर्स है। हैंस दिस केमिकल कंपाउंड्स एटीपी इज डिस्क्राइब एज, इस वजह से ये केमिकल कंपाउंड जो है एटीपी की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द सिंपल शुगर ग्लूकोज फॉर कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन जो है एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस होने के पीछे और एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर हम लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, इसको और बेटर तरीके से समझना है तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, एनारोबिक एंड कैटाबोलिक। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला होता है एनाबॉलिक, दूसरी होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, ठीक है, और कैटाबॉलिक में क्या होती है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो कंज्यूम एनर्जी होने का एक एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ तो जैसे कि बॉडी में ग्रोथ आना, तो यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रही है, दैट इज नथिंग बट एनाबॉलिक एक्टिविटी। अगर मान लो किसी जगह पर इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर मेंटेनेंस वर्क हो रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, तो वो भी एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में जनरली होती क्या है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या होती है, यहाँ पर जो होती है कि सिंपली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर जनरली लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पे स्मॉल जो पार्टिकल्स होती है वो लार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। तो एनाबॉलिक में स्मॉल पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होती है, कैटाबॉलिक में लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है एक प्रकार का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लूकोज जो होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, इसको हम एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट्स वाई ये एक प्रकार का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है, respiration is breaking down process by which a living cell oxidize organic substance and release the carbon dioxide, water and energy। जो रेस्पिरेशन जो है वो क्या कर रहा है, एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है, जिसके जरिए हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है ये दे रखा है, आइडेंटिफाई ईच प्रोसेस एज एन एनाबॉलिक और अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इनमें जो भी गिवन है इसमें से ये बतानी कि कौन सा एनाबॉलिक प्रोसेस है और कौन सा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। पहला दे रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रही, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज जो पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सिंपल पार्टिकल्स में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये
हमारा कैटाबोलिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है? तो कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बनाती है? C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लार्ज पार्टिकल्स में। दैट्स वाई ये कौन सा प्रोसेस है? तो एनाबोलिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था? ग्लूकोज जो हो रही थी वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो रही थी। तो ग्लूकोज क्या थी? काफ़ी लार्ज पार्टिकल थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? पायरूवेट में कन्वर्ट किया, जो कि क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लार्ज पार्टिकल अगेन स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एमिनो एसिड इनटू अ प्रोटीन। एमिनो एसिड जो है एक प्रकार का स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में तो वो एक लार्ज पार्टिकल्स है। तो एमिनो एसिड क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स है, और प्रोटीन जो है वो लार्ज पार्टिकल्स है। तो अगेन यहाँ पे स्मॉल से लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? तो ये हुआ एनाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोल रखा कन्वर्ट द न्यूक्लिक एसिड इनटू अ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड में हम किसको कंसीडर करते हैं? डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ये ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करें? लार्ज पार्टिकल को किस में कन्वर्ट करें? स्मॉल पार्टिकल में। दैट्स वाई ये कौन सा प्रोसेस हुआ? तो ये हुआ कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है? तो कैटाबोलिक प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया एनाबोलिक और कैटाबोलिक को समझने के लिए बेटर तरीके से, तो शायद आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।